एक गहरा सांस लेना है। छोड़ दें। एक और गहरा सांस लें। छोड़ दें। अब आपने सांस को लेना है और साथ में आपने आपके दिए हुए गुरु के शब्द को उच्चारण भी साथ में करना है। तो पहले आपने क्या करना है, आंखें बंद की हैं। तो आपने त्रिकुटी में जाना है, आईब्रो के बीच में। यहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ध्यान वहीं पे लेकर जाना है। त्रिकुटी भी कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है, 10वां द्वार भी कहा जाता है और आज्ञा चक्कर भी कहा जाता है। तो त्रिकुटी कैसे बनता है? जो हमारी दोनों नासिका है और बीच में जो रीढ़ की हड्डी है नासिका की, नोज की, जो खब्बी साइड होती है वो होती है ईड़ा। तो सज्जी जो नासिका होती है पिंगला। तो बीच में जो है बोन है, हड्डी है जो, उसको बोलते हैं सुखमन, सुखमना नाड़ी। तो तीनों की जब हमने सांस लेनी है, तीनों को इकट्ठे लेनी है। जब तीनों को इकट्ठे लेंगे वो बन जाएगी त्रिकुटी। तो उसकी जो जब हम सांस लेंगे त्रिकुटी को, सांस तीनों को ही सांस में लेंगे तो ये त्रिकुटी बन जाएगी। तो त्रिकुटी में कहाँ जाएगी? वो आईब्रो के बीच में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। तो अब हमने ध्यान लगाना त्रिकुटी में। एक गहरा सांस लेना और सांस को 1-2 सेकंड रोक के छोड़ देना है। जब हम सांस लेंगे गहरा तो हमारी त्रिकुटी में खींचा पड़ेगा। एक गहरा सांस लें, रोकें और छोड़ दें। ध्यान अपना त्रिकुटी में लेकर जाएं। शरीर ढीला छोड़ दें, शोल्डर ढीले। तो अपना शब्द उच्चारते जाएं। त्रिकुटी में बैठे हुए आपको जैसा भी लग रहा है वैसे ही अंधेरा है उसको भी एक्सेप्ट करें, रोशनी है उसको भी एक्सेप्ट करें। ध्यान अपने आगे चक्कर में त्रिकुटी में लेकर जाएं। महसूस करें आपके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। आप जिस जगह पे बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, वहाँ पूरा रोशनी से भरा हुआ है। आपकी त्रिकुटी से निकलती हुई लाइट आपके चारों तरफ
उसकी किरणें पड़ रही हैं। आपके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। शरीर ढीला छोड़ देना है। पूरे शरीर का वजन आपने धरती पे छोड़ देना है। हमारी धरती एक मेडिसिन है जो हमारे शरीर के सभी रोगों को, सारे रोगों को अपनी ओर खींच लेती है। अब आपने त्रिकुटी को अपने शरीर से बाहर निकालना है। अपनी जगती हुई ज्योत को बाहर निकालना है। तो आपने कहाँ लेकर जाना है? आसमान, तारों के बीच में चलते जाएं, चलते जाएं। आसमान में चांद सितारों के बीच में आप जा रहे हैं। तारों सितारों के बीच में एक सिंहासन देखें आप। वहाँ पे आपके गुरुजी, आपके सतगुरु जी बैठे हुए हैं सिंहासन में। उनके चरणों में नमस्कार करें। आपके गुरुजी सिंहासन पे बैठे हुए हैं। उनके चरणों को नमस्कार करें और फिर आगे निकल जाएं। आगे जाके देखें, एक गुफा सी है। गुफा के अंदर जाएं। एक बहुत ही बड़ा कमरा है। वो इतना रोशनी से भरा हुआ है कि आपको अंदर जाते ही रोशनी से भर जाएंगे, ऊर्जा से भर जाएंगे। आप बैठे वहाँ पे बैठ जाएं। बैठें और अपने सतगुरु का दिया हुआ शब्द उच्चारें और देखें कि आपके चारों तरफ रोशनी की किरणें ही किरणें दिखाई दे रही हैं। शरीर ढीला छोड़ दें और वो रोशनी का नज़ारा लें पूरा। वो नई ऊर्जा दे रही है आपको। आपके शरीर में नई ऊर्जा भर रही है। शरीर ढीला छोड़ दें। आँखें बंद रखनी है। आप पूरे ध्यान से वहाँ पे बैठे आराम से। उस कमरे में कोई नहीं है आपके सिवा। आप पूरी ऊर्जा लें। वो सारी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जा रही है। वो रोशनी आपकी त्रिकुटी में भर रही है।
आपका मन शांत हो रहा है। आप बिल्कुल खाली हो रहे हैं। अब आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास कोई नहीं है। कोई दुनियावी चीज़ें नहीं है। कोई दुनियावी रिश्ते नहीं है। आप अकेले ही हैं। आपकी आत्मा पवित्र हो रही है। आपके कानों में कुछ गूंज रहा है। अन्य शब्द की गूंज आपके कानों में पड़ रही है। एक्सेप्ट करें, सुने। आप धीरे से उस रोशनी को आंखें बंद करते हुए अपनी त्रिकुटी में समेट लें। उस ज्योत को अपने त्रिकुटी में रखना और साथ ही अपने अंदर लेकर आना है। धीरे से उठें और उस गुफा से बाहर आ जाएं। बाहर आते हुए आकाश और सितारों के बीच में फिर निकल आए। आते हैं। अब आप वापस आ रहे हैं। आकाश तारों सितारों के बीच में आप निकल रहे हैं। वापस आ रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करके। आते जाएं और फिर रास्ते में आपके सतगुरु का सिंहासन लगा हुआ है। फिर नमस्कार करें अपने सतगुरु के चरणों को। और वापस आए और अपनी त्रिकुटी में बैठ जाएं। शब्द का उच्चारण करते जाना है। शब्द के उच्चारण को बंद नहीं करना है। शब्द को साथ ही चलते रखना है।
आप कितने भाग्यशाली हैं जो सुबह अमृत वेले उठे और अपने गुरु के चरणों में बैठे हुए हैं। वो पूरा ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है। महसूस करें, पूरे ब्रह्मांड आपके चारों ओर घूम रहे हैं, आपके सिर की चोटी के ऊपर घूम रहे हैं। महसूस करें, वो पूरा ब्रह्मांड आपसे बहुत खुश हो रहा है। आपके सद्गुरु आप पे खुश हो रहे हैं। शरीर ढीला छोड़ दो। वो आपके अंदर बैठ के आपको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आप अभी अपने आप को देख रहे हैं। सुबह उठे हैं, आंखें किसी ने नहीं खोलनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और शरीर को ढीला छोड़ देना है। महसूस करें, आप अपने सतगुरु के चरणों में बैठे हुए हैं। आप उनसे बातें कर रहे हैं। वो आप पे बहुत खुश हो रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं। आप भी कोशिश करें अपने सतगुरु को देखने की। बाहर नहीं बैठे हुए हैं वो, किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में कहीं नहीं बैठे हुए वो जो आपके अंदर मंदिर बना हुआ है उसमें बैठे हुए हैं। वहीं पे बैठे हुए आपको देख रहे हैं। खुश हो रहे हैं आपको देख के। आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। महसूस करें, महसूस करें। आपका मन शांत हो रहा है। आप बिल्कुल खाली हो रहे हैं। अब आपने अपने मन को अपने साथ बिठा लिया है। आपका मन आपके वश में है। आपने कुछ नहीं सोचना बाहर क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है। कुछ नहीं सोचना है। अब सिर्फ सोचना है तो अपने सतगुरु पर ही सोचना है। आप उनके पास बैठे हुए हो। आप बहुत भाग्यशाली हो कि अमृत वेले उठे
और अपने सतगुरु के दर्शन कर रहे हो। पूरा ब्रह्मांड आपको देख रहा है और आशीर्वाद दे रहा है। अगर आप सोते रहते तो आपको कुछ भी नहीं मिलना था। सतगुरु के साथ बातें करें और उनका शुक्राना करें कि हे परमपित परमात्मा, आपने हमें अमृत वेले उठाया और अपने दर्शन करवाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। और उनसे मांगे कि ऐसे ही अमृत वेला देते रहना और कुछ मत मांगना। उसको पता है जो आपको देना है, उन्होंने सिर्फ मांगना है तो अमृत वेला मांगना है, इसके सिवाय कुछ और नहीं मांगना। अमृत वेला मांगना है तो अमृत वेले के बीच में आपका नाम शब्द उचारना भी आ जाता है, भजन सिमरन भी आ जाता है। और एक गहरा सांस लें, छोड़ दें। एक और गहरा सांस लें, छोड़ दें और धीरे से आंखें बंद किए हुए अपने स्थान पे लेट जाएं। आंखें किसी ने नहीं खोलनी है। अपने सब आसन में लेट जाना है। थोड़े से पैर खुले हुए, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, गर्दन एक साइड लुटकी हुई। तो धरती के साथ अच्छे से चिपक जाना है। आपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। और आपने राइट पैर को, सज्जे पैर के अंगूठे को देखना है, ध्यान रखना है, ध्यान में रखना है उसको। सज्जे पैर के अंगूठे में ध्यान दें। धीरे धीरे सज्जी लत को, अपने घुटनों को देखना है। थाई को देखना है। थाई मतलब पट को देखना है। और पूरी राइट लेग, पूरा ध्यान अपनी पूरी ही लेग पे देना है। फिर लेफ्ट अंगूठे को देखना है, ध्यान लगाएं लेफ्ट अंगूठे को, घुटने को, थाई को
और पूरी ही लेग को। राइट हैंड को देखना है, राइट हैंड, सज्जा हाथ, राइट एल्बो यानी राइट कोनी को, सज्जी कोनी को देखें, ध्यान दें। धीरे धीरे शोल्डर पे आ जाए, राइट शोल्डर पे, सज्जे मोढे पे, पूरी बाजू पे ध्यान दें। अब लेफ्ट हैंड पे ध्यान दें, खब्बे हाथ पे, राइट एल्बो यानी सज्जी खब्बी, लेफ्ट कोनी, लेफ्ट एल्बो यानी खब्बी बाजू पे ध्यान दें। लेफ्ट शोल्डर, खब्बा मोढा और पूरे बाजू पे ध्यान दें। धीरे धीरे आपने कमर पे ध्यान देना है, पूरी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान देना है, पेट में ध्यान, नाभि पे ध्यान, पेट के चारों तरफ ध्यान को घुमाना है। धीरे धीरे चेस्ट पे ध्यान लेकर जाना है, चेस्ट के बीचों बीच हार्ट पे ध्यान देना है। हार्ट को धड़कते हुए, पंप करते हुए महसूस करना है। धीरे धीरे अपने कंठ पे लेकर जाएं, कंठ मतलब गले में, गला, होंठ, लिप्स, टंग, जीभ पे ध्यान, नोज पे ध्यान, नासिका पे, माथे पे ध्यान, आंखों पे ध्यान, आंखों के बीच में त्रिकुटी में, पूरे माथे पे ध्यान। और धीरे धीरे अपनी सिर की चोटी पे ध्यान लेकर जाएं, सिर की चोटी पे। और पूरी बॉडी में ध्यान, पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक पूरा ध्यान घुमाएं अपनी बॉडी में। यहाँ जिस पे ध्यान मैंने बोला लगाने को, वहीं पे कोई ना कोई आपके बैठा हुआ है। पैर के अंगूठे में भी कुछ कोई बैठा हुआ है जिस पे आपने ध्यान देना है। घुटनों पे भी कोई बैठा हुआ है, थाई पे भी कोई बैठा हुआ है, पेट में, नाभि पे, चेस्ट पे, हार्ट पे, लिप्स, टंग पे, नासिका पे, त्रिकुटी में और सिर की चोटी में, सभी ही पार्ट्स में बैठे हुए हैं। कोई जिस पे ध्यान देना है आपने। और पूरी बॉडी पे ध्यान, अपने रिलैक्स हो जाना है।